करीब 25 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर के लिए तैयार है। इस समझौते को दिसंबर 2024 में यूरोपीय आयोग ने औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया था। जनवरी 2026 में ईयू के सदस्य देशों के राजदूतों ने इसे मंजूरी दी, जिसके बाद 17 जनवरी को इसके साइन होने की उम्मीद है। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समूह है, जिसमें ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और नया सदस्य बोलीविया शामिल हैं। ब्राज़ील इस समूह का सबसे बड़ा देश है, आबादी, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रफल तीनों में। वेनेजुएला पहले इसका सदस्य था, लेकिन लोकतांत्रिक कारणों से उसकी सदस्यता अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है। मर्कोसुर की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देना है। ईयू और मर्कोसुर के बीच व्यापार वार्ता 1999 में शुरू हुई थी, लेकिन आंतरिक मतभेदों और राजनीतिक अड़चनों के कारण इसमें काफ़ी समय लगा। यूरोपीय आयोग के अनुसार यह ईयू का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, क्योंकि इसके तहत ईयू के निर्यात पर लगने वाले 4 अरब यूरो के शुल्क हटाए जाएंगे। वर्तमान में मर्कोसुर देश ईयू से आने वाले कार पार्ट्स पर 35%, डेयरी उत्पादों पर 28% और वाइन पर 27% तक शुल्क लगाते हैं। समझौते के बाद मर्कोसुर 15 वर्षों में ईयू के 91% निर्यात पर शुल्क हटाएगा, जबकि ईयू 10 वर्षों में मर्कोसुर के 92% निर्यात पर शुल्क समाप्त करेगा। दोनों पक्षों के बीच सालाना वस्तु व्यापार फिलहाल लगभग 111 अरब यूरो का है। इस समझौते में कृषि क्षेत्र सबसे संवेदनशील मुद्दा है। ईयू ने पोल्ट्री, पोर्क, चीनी, एथेनॉल, चावल, शहद, मक्का और स्वीट कॉर्न जैसे उत्पादों पर कोटा बनाए रखने का फैसला किया है। इसके बावजूद ईयू ने 99,000 टन बीफ के अतिरिक्त आयात को मंजूरी दी है, जो कुल ईयू बीफ खपत का लगभग 1.6% है। वहीं मर्कोसुर ने ईयू को 30,000 टन पनीर का ड्यूटी फ्री कोटा दिया है और दूध पाउडर व शिशु आहार जैसे उत्पादों पर सीमाएं बरकरार रखी हैं। इसके अलावा करीब 350 यूरोपीय खाद्य और पेय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक सुरक्षा दी जाएगी, जिससे उनकी नकल रोकी जा सकेगी। किसानों की चिंताओं को कम करने के लिए यूरोपीय संघ ने कई सुरक्षा उपाय भी शामिल किए हैं। इनमें संवेदनशील कृषि उत्पादों के आयात को अस्थायी रूप से रोकने का अधिकार, एक विशेष संकट कोष, उर्वरकों पर शुल्क में कटौती और किसानों के लिए लगभग 45 अरब यूरो की वित्तीय सहायता शामिल है। साथ ही कीटनाशक अवशेष जैसे मुद्दों पर आयात नियंत्रण भी सख्त किए गए हैं। इसके बावजूद फ्रांस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों ने इस समझौते का विरोध किया है, जबकि बेल्जियम ने मतदान से दूरी बनाई। इन देशों की मुख्य चिंता यह है कि सस्ते दक्षिण अमेरिकी कृषि उत्पाद उनके घरेलू किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी आशंकाएं भी हैं। आलोचकों का कहना है कि यह समझौता अमेजन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वनों की कटाई और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दे सकता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह समझौता रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद वैश्विक व्यापार में बढ़ी अनिश्चितता और टैरिफ युद्धों के बीच ईयू अपने पारंपरिक व्यापार साझेदारों पर निर्भरता कम करना चाहता है। यह समझौता ईयू को वैश्विक दक्षिण में अपनी मौजूदगी बढ़ाने, चीन पर निर्भरता घटाने और महत्वपूर्ण खनिजों तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर यह समझौता ईयू और मर्कोसुर दोनों के लिए आर्थिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से अहम है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार इससे मर्कोसुर की अर्थव्यवस्था को लगभग 0.7% और यूरोप की अर्थव्यवस्था को 0.1% तक बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि घरेलू राजनीतिक विरोध और पर्यावरणीय चिंताएं बनी रहेंगी, फिर भी यह समझौता दोनों क्षेत्रों के भविष्य के व्यापार संबंधों को एक नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: मर्कोसुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1985, बी. 1991, सी. 1999, डी. 2005।